पिछली छवियों के उन मार्मिक दृश्यों जहां हड्डियों के पर्वत और रक्त की नदियां दिखाई गई थी को आधार बनाकर यह इस महाकाव्य का अगला विस्तृत अध्याय है। इसमें प्रहलाद के उस आध्यात्मिक और सामरिक उत्कर्ष का वर्णन है जो उसे एक सामान्य राजकुमार से परम सम्राट की ओर ले जाता है। अध्याय 27, नियति का प्रतिशोध और धर्म संस्थापन। प्रहलाद की चेतना में इमेज में अंकित वह दृश्य निरंतर प्रज्वलित था जिसमें विदेशी घुड़सवारों के आगमन से अंतरिक्ष कांप उठा था। वह जानता था कि आने वाला संकट केवल भौतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रलय है। पिछले जन्म की उन विभत्स स्मृतियों ने जिनमें करोड़ों जीवित प्राणी सूखी हड्डियों में बदल गए थे उसके वर्तमान को एक नई धार दे दी थी। एक शून्य वाहिनी का गुप्त अनुशासन। प्रहलाद ने अनुभव किया था कि सामान्य सेना उन मायावी शत्रुओं का सामना नहीं कर सकती जो स्वयं को अदृश्य करने की कला जानते थे। उसने 1000 ऐसे योद्धाओं को चुना जिनके भीतर मूल ऊर्जा को धारण करने की क्षमता थी। उसने उन्हें शून्य वाहिनी का नाम दिया। नीलगिरी की गुप्त गुफाओं में प्रहलाद ने उन्हें शब्द भेदी विद्या और प्राण दृष्टि का प्रशिक्षण दिया। अब ये योद्धा आंखों से नहीं बल्कि शत्रु की हृदय गति और उनकी ऊर्जा के स्पंदन से उन पर प्रहार कर सकते थे। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी चेतना को तलवार की धार के साथ जोड़कर उसे एक दिव्य अस्त्र में बदला जा सकता है। 2 वज्र प्राचीर और भौगोलिक जाल। प्रहलाद ने साम्राज्य के सुदूर उत्तर पश्चिमी दर्रों का स्वयं निरीक्षण किया जहां से प्रलय के उन दूतों ने पिछली बार प्रवेश किया था। उसने केवल पत्थर की दीवारें नहीं बनाई बल्कि उसने उन पहाड़ों के भीतर अष्ट धातु की छड़ें स्थापित की जो मंत्रों से अभिमंत्रित थीं। यह एक वज्र प्राचीर थी जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाती थी। उसने इमेज में वर्णित उन लाशों के पहाड़ों को रोकने के लिए भूगोल को ही हथियार बना लिया। उसने गुप्त सुरंगों और कृत्रिम घाटियों का निर्माण किया जो शत्रु की विशाल सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें चक्रव्यूह में फंसाने के लिए पर्याप्त थी। 3 प्राचीन ऋषि का संदेश और काल भैरव मंत्र। अध्याय के मध्य में प्रहलाद को एक वृद्ध सन्यासी के दर्शन होते हैं जो वास्तव में पिछले जन्म में उसके आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने प्रहलाद को एक पुराना भोजपत्र सौंपा जिस पर काल भैरव मंत्र अंकित था। उन्होंने चेतावनी दी, वत्स, शत्रु ने इस बार समय के छिद्रों का उपयोग करना सीख लिया है। वे केवल सीमाओं से नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों के मन के भय से भी प्रवेश करेंगे। प्रहलाद ने उस मंत्र को सिद्ध किया जिससे उसकी तलवार धर्मरक्षक अब न केवल मांस को काट सकती थी बल्कि वह शत्रु के मायावी शरीर को भी राख करने की शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। 4 गद्दारों का मनोवैज्ञानिक दमन। प्रहलाद ने उन सामंतों और मंत्रियों की एक गुप्त सूची बनाई थी जो पिछले जन्म में लोभ के वश में होकर शत्रुओं से जा मिले थे। उसने उन्हें दंड देने के बजाय एक विशाल सभा बुलाए और अपनी काल दृष्टि से उन्हें उस विनाशकारी भविष्य की एक झलक दिखाई जिसे उसने जिया था। जब उन गद्दारों ने अपनी आंखों के सामने अपने ही परिवारों को हड्डियों के ढेर में बदलते देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने प्रहलाद के चरणों में गिरकर निष्ठा की शपथ ली। इस प्रकार प्रहलाद ने बिना रक्त बहाए अपने आंतरिक शत्रुओं को रक्षकों में बदल दिया। 5 प्रलय की आहट और प्रहलाद का संकल्प। अध्याय के अंत में प्रहलाद एक जलती हुई मशाल को लेकर अकेले दुर्ग की प्राचीर पर खड़ा होता है। उसे क्षितिज पर वही लाल चमक दिखाई देने लगती है जो पिछले जन्म के विनाश का संकेत थी। अंतरिक्ष में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगती है। विदेशी घुड़सवारों के घोड़ों की टापें ब्रह्मांडीय शोर में बदलने लगी थी। प्रहलाद ने अपनी हथेली पर तलवार से एक छोटा सा कट लगाया और अपनी रक्त की बूंदों को मिट्टी पर अर्पित करते हुए कहा, इस बार यह मिट्टी प्यासी नहीं रहेगी और यह रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। पिछली बार मैं इतिहास का अंत था, इस बार मैं एक नए युग का आरंभ हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे आकाश में बिजली कड़की और पूरे साम्राज्य में स्थापित ऊर्जा स्तंभ एक साथ नीली रोशनी से जगमगा उठे। प्रहलाद अब उस महायुद्ध के लिए तैयार था जिसे रोकने के लिए उसने स्वयं मृत्यु को चुनौती दी थी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय में प्रहलाद कर एक शून्य वाहिनी और व्यापारी ने सवारों के और तंत्रों का वर्णन करूं कि राजा कृष्णदेव राय के सामने का परिचय देता है कि उन्होंने